कृपया बच्चे इस वीडियो को ना देखें, सिर्फ बड़े ही इस वीडियो को देखें क्योंकि कश्मीर के प्रमुख स्थान श्रीनगर की ये यात्रा बहुत मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अमित बैकपैकर। तो चलिए श्रीनगर की ये यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है श्रीनगर जाने की। श्रीनगर कैसे जाएं? इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने घर से अपना सामान पैक कर दिल्ली पहुंचना होगा। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं और सबसे पहले श्रीनगर पहुंचना चाहते हैं तो श्रीनगर में एयरपोर्ट की भी फैसिलिटी है। वैसे तो देश के बड़े बड़े शहरों से बड़ी बड़ी फ़्लाइट आपको श्रीनगर के लिए मिल जाएगी, पर अगर दिल्ली की बात करें तो आपको दिल्ली से श्रीनगर आने जाने के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट भी मिल जाती है, जिसका प्राइस 5,000 रुपये से 7,000 रुपये है और फ्लाइट में 1.5 घंटे का समय लगता है। अब आप कहोगे कि अमित यार हम तो बजट ट्रिप करना चाहते हैं, तो बताऊँगा ना यार मैं कि आप कैसे बजट में श्रीनगर जा सकते हो। अब बात करते हैं बस से श्रीनगर जाने की। दिल्ली से श्रीनगर के लिए डायरेक्ट बस भी जाती है जिसका किराया अलग अलग है। अगर आप वोल्वो बस से आना चाहते हैं एसी की ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए तो वोल्वो बस का प्राइस है 2199 रुपये। और अगर आप सरकारी बस से श्रीनगर आना चाहते हैं तो सरकारी बस का किराया है 1649 रुपये, जिनको आप JKSRTC की साइट से भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। देश के बड़े बड़े शहरों से भी श्रीनगर के लिए डायरेक्ट बस जाती है, तो निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप वहाँ से भी डायरेक्ट श्रीनगर जा सकते हैं। अब इंतज़ार हुआ ख़त्म। अब बात करते हैं बजट में श्रीनगर जाने की, मतलब ट्रेन से श्रीनगर जाने की। अगर आप मेरी तरह ट्रेन से श्रीनगर जाना चाहते हैं तो कश्मीर में जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है जम्मू, कटरा और उधमपुर रेलवे स्टेशन। अब इन तीनों रेलवे स्टेशन से श्रीनगर कितनी दूर है ये भी आप जानना चाहते हैं ना दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ। जम्मू से श्रीनगर 268 किलोमीटर दूर है, कटरा से श्रीनगर 241 किलोमीटर दूर है और उधमपुर से श्रीनगर 201 किलोमीटर दूर है। तो उधमपुर रेलवे स्टेशन सबसे बेस्ट है श्रीनगर जाने के लिए। दिल्ली से उधमपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी जाती है जो आपको उधमपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देती है और आपको 400 रुपये में स्लीपर क्लास सीट की टिकट भी मिल जाएगी। ट्रेन से यात्रा थोड़ी लंबी होती है, इसलिए आप आराम से सोते हुए और अच्छे अच्छे सपने लेते हुए जाएं। यार अमित अभी तो हम उधमपुर पहुंचे हैं, उधमपुर से श्रीनगर कैसे जाएंगे यार? तो बताता हूँ ना दोस्तों, अच्छे से सुनो। उधमपुर पहुंचने के बाद वहां से आपको बनिहाल तक आना होगा। उधमपुर से बनिहाल आप बाय बस और बाय टैक्सी भी आ सकते हैं। उधमपुर से बनिहाल के बीच की दूरी 95 किलोमीटर है। और अगर आप बस से आते हैं तो उधमपुर बस स्टैंड से बनिहाल के लिए आपको बस मिल जाएगी जो आपको बनिहाल ड्रॉप कर देती है और जिसका किराया 150 रुपये है और ये जर्नी 3 घंटे की होती है। और अगर आप बाय टैक्सी आना चाहते हैं तो आपको उधमपुर से बनिहाल के लिए शेयर टैक्सी भी मिल जाएगी जो आपसे 400 से 500 रुपये लेते हैं। टैक्सी से हमें बहुत डर लगता है यार, क्योंकि हमें बजट यात्रा करनी है और हम टैक्सी से नहीं आएंगे, हम बस से ही आएंगे। और वो बाकी आप पर है कि आप टैक्सी से आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। अब हम बनिहाल से श्रीनगर जाएंगे। बनिहाल में रेलवे स्टेशन है और बनिहाल से श्रीनगर के लिए डायरेक्ट ट्रेन जाती है। बनिहाल रेलवे स्टेशन से हर एक घंटे में श्रीनगर के लिए ट्रेन जाती है। ये ट्रेन की यात्रा बहुत खास होती है, इसमें आप कश्मीर के खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हुए जा सकते हैं। एक बार ट्राई जरूर करना दोस्तों, सच में मज़ा ही आ जाएगा। बनिहाल से श्रीनगर की ये ट्रेन की जर्नी में 1.5 घंटे का समय लगता है और इसका किराया 35 रुपये है। बाई ट्रेन आने का सबसे बेस्ट रीज़न यही है कि आप इसमें कश्मीर के खूबसूरत नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। अब उधमपुर से श्रीनगर कैसे आना है ये तो आपको पता लग ही गया होगा ना दोस्तों। अब थोड़ी बजट की बात कर लेते हैं दोस्तों। दिल्ली से श्रीनगर जाने का टोटल किराया हुआ 400 प्लस 150 प्लस 35, टोटल हुए 585 रुपये। अब अगर श्रीनगर गए हैं तो वापस तो आएंगे ही, तो इसी रूट से वापस आने का किराया इसमें जोड़े तो टोटल हुए 585 प्लस 585, टोटल हुए 1170 रुपये। आप चाहें तो कटरा से भी बाई बस श्रीनगर आ सकते हैं जिसका किराया 650 रुपये से लेकर 850 रुपये तक है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेन से ही आएँ क्योंकि ये सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है। अब आपको श्रीनगर तो पहुंचा दिया मैंने और आप बहुत थक भी चुके होंगे और आपको रेस्ट भी करना होगा। तो अब बात करते हैं आप श्रीनगर में कहां पर रह सकते हैं। श्रीनगर में बहुत सारे होटल्स अवेलेबल है। आपको 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक होटल्स में रूम मिल जाएंगे, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप होटल्स में ना रहें। तो क्या करें यार अमित, ये क्या बात बोल रहा है तुम? तो हम रोड पर ही रहें, रोड पर ही सो जाएं। शांति बनाए रखें दोस्तों, मैं आपको एक सबसे अच्छा, सस्ता और खूबसूरत तरीका बताता हूँ रहने का। हाँ, आपने सही सुना, ये तरीका खूबसूरत भी है। तो चलिए जानते हैं कैसे।
दोस्तों, होटल्स में रुकना नॉर्मल सी बात है। आप जब भी घूमने जाते हैं होटल्स में ही स्टे करते हैं, पर श्रीनगर अपनी हाउस बोट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। केरल के अलावा आप श्रीनगर में हाउस बोट का मज़ा ले सकते हैं। श्रीनगर में एक लेक है जिसका नाम है डल लेक, और वो श्रीनगर की काफ़ी फेमस लेक है, और उसी डल लेक में हाउस बोट को अरेंज किया गया है। आपको 400 रुपये से 800 रुपये में एक नाइट के लिए हाउस बोट में रहने का मौका मिल जाता है। डल लेक में महंगी हाउस बोट भी अवेलेबल है, वो आप पर डिपेंड है कि आप किस हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं। हम तो यार सस्ती हाउस बोट में ही रहेंगे, क्योंकि हमें करनी है बजट ट्रिप, इसलिए हम सस्ती हाउस बोट में ही रहेंगे। एक और बात, हाउस बोट चूज़ करते टाइम एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि कुछ हाउस बोट में फ़ूड अवेलेबल है और कुछ हाउस बोट में फ़ूड अवेलेबल नहीं होता है। आप वही हाउस बोट चूज़ करें जिसमें खाने पीने की फैसिलिटी हो, क्योंकि हाउस बोट में रुकने के बाद अगर आपको श्रीनगर या किसी दूसरी जगह पर जाना है तो आपको वहाँ पर अवेलेबल शिकारा बोट को ही लेना पड़ेगा। शिकारा बोट वो बोट होती है जब आपको हाउस बोट से श्रीनगर की दूसरी साइड पर घूमने जाना है तो वहाँ आपको वो ड्रॉप कर देती है। इसका किराया होता है 10 से 50 रुपये तक का। इसलिए मैंने आपको कहा कि ध्यान रखें कि हाउस बोट में फ़ूड की फैसिलिटी हो, क्योंकि आपको फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए शिकारा बोट यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। हाउस बोट बहुत खूबसूरत होती है दोस्तों। आप सोचो, जब आप सुबह उठेंगे और जब बाहर निकलेंगे तब आपको अपने चारों तरफ पानी पानी दिखेगा। कितना अच्छा और खूबसूरत पल होगा ना वो, सच में यार बहुत खूबसूरत पल होगा वो। अब आप कहोगे क्या यार अमित, तू तो पूरी फीलिंग लेने लग गया, पर सच में दोस्तों ये एक्सपीरियंस आप एक बार ज़रूर करें, और आप श्रीनगर में 2 दिन स्टे ज़रूर करें, क्योंकि श्रीनगर को आप 2 दिन में अच्छे से घूम सकते हैं। अब श्रीनगर में 2 दिन हाउस बोट में रहने का खर्चा हुआ 800 प्लस 800, टोटल हुए 1600 रुपये, और हमारा जो टोटल खर्चा बनता है श्रीनगर आने जाने का और रहने का मिलाकर टोटल हुए 1600 प्लस 1170 हुए 2770 रुपये। अब आप कहोगे कि अमित श्रीनगर में पेट पूजा क्या प्रबंध है। बात सही है दोस्तों, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो बात करते हैं खाने की। श्रीनगर में आपको खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको यहाँ खाने में वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना मिल जाएगा। और अगर खाने के खर्चे की बात करें तो आपको यहाँ पर पर्सन 150 से 200 रुपये की थाली आराम से मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से वहाँ खाना खा सकते हैं। आपके पर डे खाने का खर्चा 500 रुपये होगा, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी आप पर है कि आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं। अब श्रीनगर में 2 दिन के खाने का खर्चा हुआ 500 प्लस 500, टोटल हुए 1000 रुपये। और हमारा जो टोटल अभी तक का बजट बनता है आने जाने का और श्रीनगर में रहने का और खाने का जो टोटल हुआ 2770 प्लस 1000, टोटल हुए 3770 रुपये। अब बहुत लोग ये पूछना चाहते होंगे कि अमित श्रीनगर में आने का बेस्ट टाइम कौन सा है। टेंशन मत लो दोस्तों, आप कहिए अमित बैकपैकर, आपको सब बताएगा। तो जानते हैं कि आपको श्रीनगर कब आना चाहिए, श्रीनगर में आने का बेस्ट टाइम कौन सा है। आप मानसून को छोड़कर समर और विंटर दोनों सीज़न में श्रीनगर आ सकते हैं। दोनों ही टाइम में आपको स्नोफॉल मिलेगी। और अगर आप नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में आना चाहते हैं तो आपको यहाँ हैवी स्नोफॉल देखने को मिलेगी, जो आपके लिए एक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और अगर आप मार्च से लेकर मई के बीच में आते हैं तो भी आपको स्नो मिलेगी। और इस टाइम पीरियड में आपके यहाँ आने का ये फ़ायदा है कि आपके खाने पीने के खर्चे और होटल्स के प्राइस भी थोड़े कम हो जाएंगे। यार अमित, अब सब कुछ कवर हो गया, अब घूमें कहाँ पर ये बता जल्दी से। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप श्रीनगर में घूम कहाँ सकते हैं। पर उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल अमित बैकपैकर को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए हुए उस घंटे को भी दबा दीजिए, जिससे ऐसी और बजट ट्रैवलिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो सब्सक्राइब करो ना यार। अब श्रीनगर घूमने के लिए आप श्रीनगर में 2 दिन रुके, क्योंकि पहले दिन तो आप श्रीनगर में एंटर होंगे और आपको श्रीनगर पहुंचने में दोपहर या शाम हो सकती है। इसलिए पहले दिन आप श्रीनगर की लोकल मार्केट में घूम सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं अगर आपका बजट है तो। और फिर रात को अपनी हाउस बोट में जाकर आप आराम कीजिए। दूसरे दिन आप जल्दी उठिए और सुबह के व्यू का मज़ा लीजिए और फिर ब्रेकफास्ट कर श्रीनगर की लोकल साइट को विज़िट करने के लिए निकल पड़िए। आप श्रीनगर में मुगल गार्डन भी जा सकते हैं, जो मुगल शासन के टाइम पर बनवाया गया था। आप परी महल भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको परियाँ तो देखने को नहीं मिलेगी, पर वहाँ पर आप फ़ोटोशूट जरूर कर सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है। उसके बाद आप निगेन लेक भी घूमने जा सकते हैं। निगेन लेक डल लेक का ही एक हिस्सा है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद आप निशात बाग भी घूमने जा सकते हैं, जो डल लेक के पास ही है और 46 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बाद आप हजरत बल श्राइन भी घूमने जा सकते हैं और इसके बाद आप शंकराचार्य टेम्पल भी घूमने जा सकते हैं, जो शंकराचार्य पहाड़ी पर बना हुआ है।
और इसके बाद आप शालीमार बाग भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको स्नो देखने को मिलेगी। अगर आप विंटर में आते हैं तो आपको यहाँ हैवी स्नोफॉल देखने को मिलेगी, और अगर आप समर में यहाँ आते हैं तो भी आपको यहाँ स्नो देखने को मिल जाएगी। एक और सीक्रेट की बात बताऊँ, आप यहाँ पर स्नो फाइट भी खेल सकते हैं। इसके बाद आप टूलिप गार्डन भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत तरह के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों एक और बात बताऊँ, अब वहाँ से फूल को तोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ को मत दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर फूल तोड़ना पाप है, और आप उनको कहीं और से फूल लाकर दे दीजिएगा, इम्प्रेस हो जाएगी वो। वीडियो का कुछ पार्ट और बाकी है, तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा, और जिसमें मैं आपको टोटल बजट भी बताऊंगा। इसके बाद आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप गुलमर्ग जाना चाहते हैं तो थोड़े दिनों में गुलमर्ग के लिए भी एक वीडियो आएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप गुलमर्ग को कैसे बजट में कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले जो हमारा बजट बना था श्रीनगर आने जाने का, रहने का और खाने का मिलाकर, वो था 3770 रुपये, और 230 रुपये आपको वहाँ पर घूमने के लगेंगे, क्योंकि सभी प्लेसेस डल लेक के चारों तरफ और पास पास है, तो आपको वहाँ आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप वहाँ पर आराम से घूम सकते हैं। तो टोटल हमारे 4000 रुपये बनते हैं, तो 4000 रुपये में आप श्रीनगर अच्छे से घूम सकते हैं। अब अगर आप शिमला बजट में घूमना चाहते हैं तो लेफ़्ट वाली वीडियो को देखिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट कर मुझे बताएं कि आप और कौन सी जगह की बजट ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। और मेरे चैनल अमित बैकपैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी के लिए बाय बाय, टाटा।